मऊगंज जिले में आपके जो डिप्टी कलेक्टर सुमेश द्विवेदी जी यहाँ पर पहुंचे, किस उपलक्ष्य में आपने इनको बुलाया था और क्या इसका उद्देश्य था? सर्वप्रथम सभी मीडिया बंधु को नमस्कार। ये जो कार्यक्रम है चराचर जगत उत्थान कल्याण समिति, आर्मी फिजिकल एकेडमी मऊगंज, लक्ष्य एकेडमी मऊगंज, आरआर क्रिएटिव विजन मऊगंज के संयुक्त तत्वाधान में युवा अभ्युदय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था कि हमारे समाज में जो सुमेश द्विवेदी जी हैं, मऊगंज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। इन्होंने 2019 में 15वीं रैंक हासिल करके डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयन हुए हैं। तो इनकी कैसी जर्नी रही और इन्होंने क्या क्या रणनीति की, वो हमारे आसपास की जितनी भी युवक हैं, कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम कर रहे हैं या कोई तैयारी करना चाहते हैं या जिनका कोई एम नहीं है, तो लाइव क्वेश्चन आंसर के माध्यम से स्टूडेंट और एस्पिरेंट के क्वेश्चन को पूछा गया और उनके जवाब को दिया गया। ऐसे जो कार्यक्रम है युवा अभ्युदय कार्यक्रम संयुक्त तत्वाधान में कर रहा है और ये दूसरी पारी है जिसमें 3-4 एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में कार्य किया गया है। तो यहाँ पे इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था कि युवाओं में जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाए, जो पर्सनालिटीज़ हैं उनको इनवाइट किया जाए और उनके माध्यम से इस चीज़ को किया जाए। तो ये इन शॉर्ट ये कार्यक्रम था। सुमेश जी, आपको कैसा लगा यहाँ पर आपने बच्चों के साथ जो है एक कहा जाए कि कॉन्फ्रेंस आप रहे, उनसे जुड़े, आपने उनसे बात किया, किस तरीके का क्वेश्चन उनका रहा और कैसा लगा आपको? काफ़ी बढ़िया इंटरेक्शन रहा बच्चों के साथ मेरा और मैं थैंक यू करना चाहूँगा यहाँ के संचालक का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और उनसे बात करने का मुझे मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद का विकास जी का। और साथ ही जो क्वेश्चन बच्चों ने पूछे, जो भी उनको डाउट्स थे, तो उन्होंने मेरे विचार जानना चाहा, मेरी जर्नी जानना चाहा, तो उनको भी धन्यवाद है कि वो मुझसे कुछ सीख पा रहे हैं। और थैंक यू आप लोगों को कि आप लोग ये बातें उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो डायरेक्ट मेरे संपर्क में नहीं है। थैंक यू। आपसे कहीं ना कहीं एक पोस्ट से सभी को उम्मीदें होती हैं, जनता को भी आपसे उम्मीद होगी। भविष्य की अगर बात की जाए तो अपने पोस्ट को पाने के बाद जनता के लिए आपका क्या लक्ष्य होगा कि उनको क्या दे पाना है? गवर्नमेंट मैं एक माध्यम रहूँगा। प्रशासन एक माध्यम होता है जनता और शासन के बीच में शासन की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों का चयन किया जाता है। तो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं जनता तक पहुँचाने के लिए भेजी जाएंगी, जो भी उनकी सुविधाएं होंगी, मैं उनको जनता तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। हालांकि अभी मैं चयनित बस हुआ हूँ, ज्वाइनिंग और पोस्टिंग में अभी मेरे समय, तो जो भी मेरा कर्तव्य होगा मैं उसको करूँगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने किन चीज़ों को आपने चुना था, और कहा जाए कि आने वाले टाइम पर जैसे आज आपने बच्चों से मिला जो कि खुद उस लक्ष्य को वो भी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? उनके लिए मेरा सबसे बड़ा संदेश ये है कि अपने टारगेट पे फोकस रहें, मेहनत करते रहें और अपने टाइम का वेट करते रहें। जब भी उनका टाइम आएगा, जब भी उनका नॉलेज उस लेवल पे पहुंचेगा, तो उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो बच्चे अपने ऊपर विश्वास रखें और खुद मेहनत करते रहें। यही आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? मेरी सफलता का जी, आपकी सफलता का आप किसे श्रेय देना चाहेंगे? मेरी सफलता का सबसे ज़्यादा, जिस तरह से एक रेस होती है तो उसके थोड़े थोड़े हिस्से कई लोग चलते हैं, जिसको रिले रेस कहा जाता है। तो उस रेस में मैं मानता हूँ कि मेरी फैमिली, मेरे भाई, मेरे पिता जो भी हैं, उन्होंने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया और मेरी सफलता का श्रेय उन्हीं को है। मैंने तो सिर्फ एक आखिरी रेस लगाई थी जिसमें सफल हुई। जैसे कि सबका एक हीरो होता है, आपका अगर बात की जाए तो मोटिवेशनल को लेकर के या फिर किसी क्षेत्र को लेकर के आपका हीरो अगर माना जाए तो कौन? मेरे हीरो मेरे फादर रहे हैं। जितना उन्होंने संघर्ष किया हमारे लिए, तो मुझे बाहर से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, किसी पर्सन के बारे में पढ़ना, ये सब। मैं अपने फादर के बारे में ही जो भी पता था कि जितनी मेहनत उन्होंने हमारे पीछे की थी, तो उन्हीं के लिए मैं सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था कि मुझे ये करना है और उनके लिए करना है। हालांकि वो फिर पब्लिक फिगर हो जाता है और बाद में कई सारे मायने हो जाते हैं, पर मेन मोटिवेशन मुझे उन्हीं से प्राप्त हुआ। आप किस गांव से बिलोंग करते हैं और कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? मैं बराव के पास एक दुबगमा छोटा सा गांव है, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मेरी सारी शिक्षा एक स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल बराव और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गौरी से हुई है। इसके अलावा मैंने मॉडल साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी। आपने जिस विद्यालय से पढ़ाई की उस विद्यालय का श्रेय मानते हैं किसमें? बहुत बड़ा श्रेय है।
मेरी जर्नी में क्लास 1 से लेकर के 12 तक जिन जिन शिक्षकों ने मुझे पढ़ाया उनका सबका श्रेय है। जिन्होंने मुझे एक छोटी सी बात सिखाई है, सबको श्रेय जाता है कि मैं सफल हुआ हूँ। एक बड़ा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है उनमें से। आज एक शिक्षा विभाग को लेकर के बड़े सवाल उठाए जाते हैं कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा दीक्षा सही तरीके से नहीं चल रही। इस पे आपका क्या मानना है? अ, मैं जिस विद्यालय में पढ़ा हुआ था तो वो विद्यालय, वहाँ शिक्षा दीक्षा काफ़ी बढ़िया थी। अन्य विद्यालयों का मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि सीएम राइज, पीएम श्री जैसी योजनाएं विद्यालय के उत्थान के लिए शुरू हुए और वहाँ अच्छे अच्छे शिक्षकों को भेजा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत में गवर्नमेंट शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश में काफ़ी बेहतर होती जा रही है। आज आप लक्ष्य एकेडमी में पहुंचे। लक्ष्य एकेडमी को लेकर के क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है आर्मी की तैयारी की जाती है, एक फिजिकल एकेडमी है, इसको लेकर के आप क्या इनको कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपने बच्चों को मोटिवेट किया? लक्ष्य एकेडमी में मुझे विकास जी ने मुझे आमंत्रित किया था, यहाँ अखिलेश जी ने। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, और ये नीट नर्सिंग वगैरह की तैयारी करवाते हैं। तो बच्चों का इंटरेक्शन मिलके इनके बारे में जानकारी लेके इनका भी सिलेक्शन हो चुका है चयन। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि ये एक कोशिश ये यहाँ कर रहे हैं कि यहाँ से बच्चे नीट नर्सिंग वगैरह में जाएँ, और साथ ही आर्मी फिजिकल एकेडमी भी है। तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे इंटरेक्ट करके मुझे। बात की जाए तो हर एक व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है कि मैं इस जिले में सबसे पहली पोस्टिंग चाहूँगा, और पोस्टिंग की एक बार पूछ भी होती है कि आपको क्या चाहिए। उस दौरान आपका क्या जवाब होगा? अब ऑप्शंस वहाँ उस हिसाब से होते हैं कि कौन सी जगह खाली है और कौन सा स्टूडेंट किस पोटेंशियल का है, किसको कहाँ भेजना चाहिए। तो वो प्रशासन का काम, वो मेरे हाथ में नहीं है। अगर मुझे ऑप्शंस मिला तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ ऐसे आसपास के क्षेत्रों में ही रहूँ जहाँ, जैसे कटनी, सतना, अगर यहाँ खाली मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो जहाँ मुझे भेजा जाएगा वो भी। आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे पिताजी अतिथि शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं। मेरी माता गृहिणी है। और जहाँ तक डिप्टी कलेक्टर को जो आपको बुलाना पड़ गया, क्या परिस्थितियाँ रही और बच्चों के बीच में क्या कुछ ऐसे परिस्थितियाँ देखने को मिली जिसके कारण सर को बुलाना पड़ा? सर्वप्रथम सभी मीडिया भाई को थैंक यू, और सर को थैंक यू। और सर हमारे यहाँ आए, हमारे लिए और अपने नवीनतम ज़िले मऊगंज के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली पल है। क्या है कि देखिए, स्टडी तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि उनका वे क्या है, वो कैसे चल रहे हैं। हमने यहाँ इंस्टीट्यूट ओपन किए, हमने अपनी जो पढ़ाई है वो एलएन इंदौर से किया है, फिर राजस्थान कोटा से किए हैं, और हमारा नीट एग्ज़ाम क्रैक है। मैं खुद ही चाह रहा था कि अपने मऊगंज ज़िले को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जैसे ही सर का हमने चयन सुना कि पीसीएस में चयन हो गया, तो बहुत ही हमें खुशी हुई, क्योंकि अपने ज़िले से कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है। यदि हम इसको थोड़ी एक लाइन में लिखना चाहें तो हमारे जो डिप्टी कलेक्टर सर हैं, सुमेश द्विवेदी सर हैं, वो अपने नवीनतम ज़िले मऊगंज की आन बान शान है। और सर आए, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली पल है, और हमें बहुत अच्छा लगा, स्टूडेंट को भी अच्छा लगा। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अपने छात्रों से क्या उम्मीद है? सर हमारे इंस्टीट्यूट में जितनी भी चीज़ें हैं और जो भी करेक्टराइजेशन है, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, हमने एक बेहतर तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश किए हैं। और अभी पिछली बार हमने इंस्टीट्यूट ओपन किया था, पिछली बार ही हमने इंस्टीट्यूट ओपन किया 2022 में। उनमें से सर 10 स्टूडेंट थे, 10 में से 4 का सिलेक्शन हुआ, और इस टाइम पे 50 के आसपास स्टूडेंट हैं। और हमारी उम्मीद है कि इस साल आप सबके प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट से नीट एग्ज़ाम क्रैक होगा। क्या आप खुद तैयारी कर रहे थे किसी भी ऐसे जॉब के लिए? नहीं सर, मैं नीट की प्रिपरेशन किया हूँ 4 से 5 साल, मतलब 4.5 साल। कोविड की वजह से थोड़ी सी लेट रिजल्ट आया था, डिले हो गया था। और सर जब हमारा क्रैक हो गया, तब सर हम यहाँ इंस्टीट्यूट चला रहे। तो असफलता कहा जाता है कि एक कहानी है जी जी जो कि कहीं ना कहीं दूसरे को सिखाती है, आप भी वही कर रहे जी हैं। जी। अब तक लगभग आपके ऑर्गेनाइजर के रूप में मौजूद हैं। जी सर। किस पर्पज से आपने जो है डिप्टी कलेक्टर को यहाँ पर बुलाया और सारे बच्चों को आपने इनके साथ मीटिंग करवाई? सर सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए। और मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारा ज़िला मऊगंज बना तो बहुत खुशी हुई, और उसके लिए हम लोग बहुत प्रयास से कुछ ना कुछ नया कार्यक्रम हम लोग करते भी रहते हैं। और इसी थोड़े दिन पहले हमें जब पता चला कि हमारे मित्र सुमेश भाई हैं, इनका 15th रैंक आई है, तो हमें लगा कि हमारे लिए सबसे बड़े रोल मॉडल हैं हमारे मऊगंज के लिए, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर का सिलेक्शन पाना इतना ईजी होता नहीं है। तो हमें लगा कि क्यों ना उनको जनता के बीच में लाया जाए, और इसके कारण मैंने उनको कांटेक्ट किया, और लक्ष्य एकेडमी से हमने कांटेक्ट किया, और हमने एक क्या कहने का पहले एक वो बनाने का प्रयास किया ताकि लोग जनता तक वो पहुंच सके। और उसी के माध्यम से आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया है। और अभी आपने देखा होगा एक पिक्चर आई है 12th फेल, तो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर उत्साह भी है कि उस पिक्चर को देखने के बाद कि हम कैसे
यूपीएससी है या एमपीपीएससी इसकी तैयारी कैसे करें। तो उसी के माध्यम से हम लोगों ने चाहा कि लोग जनता की वो जाने कैसे तैयारी की जाती है और कैसे वहाँ तक पहुँचा जाता है, और ये एक हमने माध्यम लाने का प्रयास किया है। और इसी में हमारा सहयोग लक्ष्य एकेडमी ने दिया, फिजिकल एकेडमी ने दिया, चराचर जगत अंतर्गत, सब लोगों ने मिलकर फिर हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज कराया। आप फिजिकल एकेडमी, अब तक आपकी फिजिकल एकेडमी से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ और क्या आप बच्चों को सिखाते हैं, किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है? पहले तो मैं अपना परिचय दूं कि 2019 में मेरा इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ था और उसी बीच कोविड आया जिसके कारण मेरा ज्वाइनिंग रुका और मुझे एज मेरिट से बाहर किया गया। तो मुझे ये सब यानी असफलता ही मुझे ये कहती है कि अब जो भी बच्चे हैं तो उनको तैयारी कराया जाए, है ना। तो मैंने फिजिकल एकेडमी, आर्मी फिजिकल एकेडमी के नाम से चालू किया और अब तक हमारे टोटल 23 से 24 बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं, जो कि 19 बच्चे इंडियन आर्मी में सेवा दे रहे हैं। हाल में यही छोटे भाई का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं यही चाहूँगा कि जिस प्रकार से मुझे असफलता मिली, तो मैं असफलता को तो नहीं अर्जित कर सकता। मैं यही सोचता हूँ कि चलो ठीक है, वो असफलता मुझे सारे बच्चों के लिए काम आई है, मऊगंज जिले के लिए काम आई है। और जो बच्चे फालतू इधर उधर घूम रहे, भटक रहे, फालतू में है, तो मैं उनको अच्छे तरीके से एक अच्छी राय दे सकूँगा और अच्छी तैयारी करा सकूँगा और सभी सिलेक्शन दे सकेंगे। क्या लगता है आपकी अकेडमी से अब तक लगभग आपने बताया 24, आगे का क्या है? 24,000 कितना आप सिलेक्शन करवाना चाहते हैं? अगर बात की जाए कि इससे कहीं ना कहीं देश सेवा करवाने का आपका खुद का संकल्प था कि हम करेंगे, लेकिन उसके बदले आप खुद दूसरे को संकल्प दिला रहे हैं, क्या सीखते हैं इससे? हाँ, इससे तो मुझे ये सीख मिली कि जैसे मेरा सपना था कि फौज में जाना और देश सेवा करना, तो ठीक है, किसी कारणवश नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, किस्मत से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे आर्मी फिजिकल एकेडमी, आपने अभी सवाल किया कि 24,000, तो मैंने 24 से 24,000 के लिए पूरा संकल्प ले रखा है कि और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन दूंगा। और एमपी पुलिस हो गया, जैसे एसआई हो गया, और इंडियन आर्मी हो गया, एसएससी-जीडी हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, मैंने तैयारी करवा रखा है। इंडियन आर्मी जैसे एग्ज़ामों को क्रिएट करवा रखा हूँ बच्चों को। और मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे फालतू घूम रहे हैं तो आए आर्मी फिजिकल एकेडमी मऊगंज और अपने सपनों को साकार करें। ऐसा आपकी लक्ष्य एकेडमी में क्या कुछ खास चीज़ें आप दे रहे हैं कि दूसरी एकेडमी को ज्वाइन ना करके लक्ष्य एकेडमी को ही बच्चे ज्वाइन करें? जैसा कि आप सवाल किए, बहुत अच्छा सवाल है सर, आपका धन्यवाद है। जैसे मैं हमारे साथ में विकास सर हैं, छोटे भाई जी हैं, तो उन्होंने अभी बताया कि मैंने एलन कोटा से स्टडी किया है। तो जो भी बच्चियां हैं, अभी 10 बच्चे इस पिछले वर्ष में 10 बच्चे थे, 10 बच्चियों में से 4 बच्चों ने ग्रेड किए। बहुत अच्छी खुशी लगी। और जैसे एग्ज़ाम निकलता है तो बच्चों को पता चलता है, तो वो बच्चे आके यहाँ तैयारी करेंगे। जैसे कुछ बच्चे गरीब होते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, फालतू इधर उधर भटक रहे हैं, उनके माँ बाप पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं दे सकते हैं। तो मैं और हमारे छोटे भाई लक्ष्य एकेडमी के संचालक विकास सर जी का बड़ा फैसला आया कि चलो हमने अपने मऊगंज को जो ज़िला बना हुआ है तो उसी को आगे बढ़ाएंगे। सारे बच्चे जो फालतू भटक रहे हैं, बच्चियाँ, उनको पैसे नहीं मिल पा रहे, बाहर जाके तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो अपन यही तैयारी कराएंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मैं तो चाहता हूँ हर बच्चा जिसका भी सपना हो नर्सिंग में तैयारी करने का, जहाँ डॉक्टर बनने का सपना है, तो आए लक्ष्य एकेडमी मऊगंज। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत थैंक यू एवरीवन।